वो एक बार शायद मैंने कभी सुनाया था ना कि एक रास्ते में जा रहा था, ऊपर से एक ईंट का टुकड़ा गिरा। तो वो अशोक नगर का था, बड़ा ताकतवान। उसने किसकी हिम्मत है ऐसी। अशोक नगर का गुंडा था, अपनी हिटलर शाही खूब करता था। बोले किसकी औकात है जो ये पत्थर ईंट गिराया, इसी ईंट से मैं उसकी खोपड़ी फोड़ूंगा। और गालियां देता हुआ, बड़बड़ाता हुआ ईंट का टुकड़ा लेकर पहुंच गया छत पर। और छत पर जाके क्या देखा, दारा सिंह दंड बैठक लगा रहे थे। कौन है रे? अरे उस्ताद साहब, वो आपकी ईंट गिर गई थी, वो देने आया हूं मैं। यह है हमारी क्षमा, यह है हमारी शांति, यह है हमारा धर्म। और धर्म कहता है तुम सारा नाश कर सकते हो, फिर भी नहीं करूंगा मैं। तुम झूठ बोल सकते हो, तुम्हारी इतनी अकल है कि तुम झूठ बोल दोगे, हर व्यक्ति तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा, किसी को अविश्वास नहीं है। तुम जो बोल दोगे वही सही है, किसी को अविश्वास होने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति नियम ले ले कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो है सत्य धर्म, वो है सत्य धर्म। अब वो कह रहा है कि मैं सत्य बोलूंगा जिस पर किसी को विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति कितने ही सत्य बोल दे, लोग कहते हैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। वो कहता है मैं सौगंध खा रहा हूं, गंगा की सौगंध। सब लोग कहते भैया इस पर विश्वास नहीं कर। अब क्या करोगे तुम? ऐसे चोरी का है, तुम चोरी कर सकते हो, डाका डाल सकते हो, ताला खुला हुआ है, किवाड़ खुले हुए हैं, कोई घर में नहीं है, कोई भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। फिर भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए नहीं मैं चोरी। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत है। तुम ब्रह्म कर सकते हो, तुम्हें विचार की ताकत है, शक्ति है, मौका है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी कहता है कि नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। यही तो हमारे गुरु महाराज ने देखा किया। गुरु महाराज का पहले प्राय ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में मुनि बनते थे, ज़्यादातर, सभी नहीं, शांति सागर महाराज वगैरह तो बड़े। लेकिन जब आचार्य ने इस अवस्था में संयम धारण किया और लोग देख करके आंखें फोड़ी रह गई। इस अवस्था में, जिस समय 22-23 साल की उम्र में आचार्य सिंह ने जब दिगंबर मुख मुद्रा धारण की, सारा ब्रह्मांड हिल गया। इस अवस्था में, चढ़ती जवानी में, भौतिक चकाचौंध में, और दिगंबर मुद्रा, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। इस अवस्था में दिगंबर, और वो भी भीतरागी। ये है वास्तविक धर्म। ये व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होगा, इसके मन में कभी विकार नहीं आएगा, क्योंकि वो भरी थाली छोड़ के आया है। भूखा व्यक्ति आएगा तो जब भरी थाली दिख जाएगी तो भूखा आएगा,
भरी थाली दिख जाएगी, मन बिगड़ जाएगा। और भरी थाली छोड़ के आएगा तो क्या बिगड़ेगा? वो तो मैं तो इसको छोड़ के आया हूं। पुष्प डाल की यही तो बात थी। वारिशरण की एक कथा आती है स्थितिकरण में। जब वारिशरण ने पुष्पडाल से कहा, क्या तेरा मन घर में लगा हुआ है, देख चल मैं दिखाता हूं तुझे। बोले आप ये सब छोड़ के गए, ये राजपाट छोड़ा, ये रानियां छोड़ी, ये माता छोड़ी, ये सब व्यवहार। बोले हाँ, मुझे तो कभी इनकी याद नहीं आती। मैंने तो आज तक कभी जिस घर को छोड़ दिया है उस घर की याद नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि उस घर में दुख थे, नहीं, हमारे घर में सब सुख थे, सब कुछ था। उस भरे हरे भरे घर को छोड़ करके बुरी बने थे, तुम्हें इनकी याद नहीं आती? बोले नहीं, सवाल ही नहीं, याद आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि छोड़ा है। तो सही तत्व दृष्टि से यदि हो तो महानुभाव ऐसा वैराग्य जागता है कि सारी दुनिया के राग रंग सामने आ जाएं। मना कपि न विकार मार्गम, भक्तांबर में आया ना, हे भगवान आपका कैसा रूप है। सारी देवांगनाएं आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेकिन आपके मन में तनिक भी कैसे आएगा? छोड़ा है उन्होंने, हे मान के छोड़ा है। और वस्तु स्वरूप का इसलिए चिंतन करना, अभाव में वैराग्य मत लेना, अभाव में वैराग्य मत लेना। सद्भाव से वैराग्य हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सद्भाव, सब कुछ है, अभाव, सब कुछ मिल रहा है, अभाव, सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। भोजन बना हुआ रखा है, खाने की कोई मनाही नहीं है, भूख भी लगी है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, और फिर उपवास करने का भाव आ जाए, इसको बोलते तप, इसको बोलते तप। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।